2025 मानसून सत्र का पहला दिन। उपराष्ट्रपति महोदय जयदीप धनखड़ एक नोट जारी करते हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के नाम अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस्तीफा दिए जाने की यह घटना देश में तीसरा ही मौका है जब किसी कार्यरत उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा सौंपा होगा। ये संविधान के उन हिस्सों को प्रभावित कर जाता है जो एक छात्र के रूप में आपको जानना जरूरी है। एक छात्र के रूप में जब भी संविधान की किसी घटना पर आपकी नजर पड़े तो उसके आसपास की चीजों को भी आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में जब वो प्रश्न आए तो आपको अगल बगल झांकना ना पड़े। मैं उन्हीं बातों को आपको समझाने, आपको बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति महोदय जी के इस्तीफे, उसके पीछे छुपी हुई कहानी और कुछ इतिहास के पन्नों को। तो उपराष्ट्रपति महोदय जयदीप धनखड़ साहब है, जैसा कि आपको पता ही है, ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति महोदय थे और इन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। पर क्या यह इस्तीफा वापस लिया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। एक बार इस्तीफा पेश कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति महोदय इस इस्तीफे को अमान्य नहीं कर सकते, यानी इस पर उनका कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। तो हमारे राष्ट्रपति महोदया इस इस्तीफे को अस्वीकार तो नहीं कर सकती, इसलिए हम इस प्रक्रिया को पूरा हुआ मान रहे हैं। तो अब यह प्रश्न खुल जाता है कि ऐसा क्यों हुआ और यह घटनाक्रम क्या है? आखिर क्या होता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना या उनका पद त्याग देना? चलिए जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति महोदय इस्तीफा दे दिए, नाम उनका आप सब जानते हैं, जयदीप धनखड़ साहब। उनका संबंध राजस्थान से रहा, राजस्थान के झुंझुनू से थे। न्यायिक पृष्ठभूमि रही है उनकी, पर न्यायिक पृष्ठभूमि से कहीं परे हम उन्हें उनके राजनीतिक कार्यों के लिए जानते हैं। 2019 के दौर में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और ममता बनर्जी सरकार और उनके बीच के टकरावों की काफी चर्चा थी। उसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर पदस्थ किया गया। अभी उनका कार्यकाल समाप्त होने में 2027 तक का समय था। अगस्त माह में 2027 को उनका पद भार समाप्त होना था, परंतु इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो अब हम जानते हैं उनके इस्तीफा देने का क्या कारण है। तो उन्होंने अपने स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला दिया है। हाल फिलहाल में सीने की समस्या के कारण वो एडमिट भी हुए थे, तो संभवतः यही कारण जायज माना जा रहा है। खास बात क्या है, सत्र के दौरान इस्तीफा देने वाले ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले भी ऐसा है कि कार्यरत रहने के दौरान उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा तो दिया है, ये ऐसे क्रम में तीसरे हैं, पर संसद का सत्र चलने के दौरान इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कहे जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। इनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, जैसे मैंने बताया। इनके बारे में पुरानी जानकारी, राजस्थान के झुंझुनू के थे और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। इसके बाद हम जानते हैं कुछ अनुच्छेदों को, कुछ प्रावधानों को जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आर्टिकल 67 का ए, ये उनके इस्तीफे संबंधी प्रावधान की व्याख्या करता है। उपराष्ट्रपति महोदय अपना इस्तीफा किसके समक्ष पेश करेंगे? इसका सीधा सा उत्तर बनता है भारत के राष्ट्रपति महोदय के सामने उन्हें अपना इस्तीफा पेश करना पड़ता है। क्या वो राष्ट्रपति से अस्वीकार कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। और इसके बाद क्या होगा? तो जैसे ही ये इस्तीफा उन्हें मिलेगा, ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अनुच्छेद 91 का यूज करते हुए जब तक उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते, तो उपराष्ट्रपति की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, वो राज्यसभा का सभापतित्व करने की होती है। तो तब तक के लिए राज्यसभा के उपसभापति ये पद संभालेंगे जब तक कि हम राज्यसभा के लिए कोई और पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति नहीं चुन लेते। अभी इस पद पर यदि देखें तो हरिवंश नारायण सिंह है, तो ये अब इस जिम्मेदारी को संभालेंगे, यानी सदन की कार्यवाही तो लंबित नहीं होगी, कार्य चलते रहेंगे। हालांकि उपराष्ट्रपति सदन की कार्यवाही के बाद ऐसा करते तो बात दूसरी होती। अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 68 को जानते हैं। 68, आर्टिकल 68 में क्या प्रावधान है? ये बहुत जरूरी प्रावधान है, आप इसे ध्यान देंगे। उपराष्ट्रपति पद यदि आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, ध्यान रखें मैं बोल रहा हूं आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, तो यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान किया जाना है। संविधान में लिखा है यथाशीघ्र, कोई 6 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 2 माह के भीतर नहीं, बल्कि शब्द लिखा हुआ है यथाशीघ्र। तो यह प्रक्रिया चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग यथाशीघ्र संपन्न करने का प्रयास करेगा। ध्यान रखिएगा, कई छात्र इसमें 6 माह वाला कंफ्यूजन लेकर के आ जाते हैं। आपको मैं क्लियर करता हूं कि यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग हुआ है, 6 माह का प्रयोग नहीं हुआ है। आमतौर पर उपराष्ट्रपति पद पर जो चुनाव है वो पहले उपराष्ट्रपति के पद में रहने के दौरान ही हो जाता है। आकस्मिक रिक्ति होने पर यह प्रावधान है कि यथाशीघ्र चुनाव किए जाए। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अनुच्छेद क्रमांक 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान की व्याख्या करता है। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव है
वो होगा अप्रत्यक्ष चुनाव। हर वो चुनाव जिसमें जनता सीधे मतदान नहीं करती उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो फिर ये मतदान किस तरह से होगा? हमारे सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, इन सभी सांसदों के द्वारा मतदान किया जाता है उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए। यहां निर्वाचित या मनोनीत का कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसा राष्ट्रपति के महोदय के चुनाव में होता है। आप देखे होंगे राष्ट्रपति जी के चुनाव में हम ये प्रावधान देखते हैं कि केवल निर्वाचित ही वोट देने के योग्य होता है। विधानसभा भी वहां भाग लेती है, पर उपराष्ट्रपति महोदय के में केवल संसद की लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के मतदान करते हैं। इस मतदान की प्रक्रिया को भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली कहते हैं, जैसा कि हम राष्ट्रपति महोदय के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोनों सदन के लोग मिलकर के मतदान करेंगे और नए उपराष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे। योग्यता पे आते हैं। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति महोदय की योग्यता पर चर्चा करता है। सिंपल सी है योग्यताएं। नंबर 1, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। यही राष्ट्रपति के लिए भी है। अगर आप ये याद कर रहे हैं तो वो आराम से याद हो जाएगा। दूसरा, उनकी आयु 35 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। यही राष्ट्रपति के लिए भी है। नंबर 3, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद को परिभाषित करने का अधिकार जो है वो संसद को है, लेकिन लाभ के पद पर जुड़े हुए अगर किसी विवाद का निपटारा करना हो तो यह अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं, दोनों को ध्यान से सुनिए। लाभ का पद किन्हें कहा जाए यह निर्धारित करने का अधिकार संसद को है, जबकि लाभ का पद पर विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट इसका निर्धारण करती है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है उनकी योग्यता में भारत का नागरिक, 35 या उससे अधिक आयु, लाभ के पद पर ना हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। सदस्य हो नहीं बोला जा रहा है, योग्यता रखते हो। तो ये 4 प्रावधान हैं। राष्ट्रपति अगर रहते तो आपको सिर्फ ये करना पड़ता कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, उसके बाद वो राज्यसभा में सभापतित्व का कार्य भी संभालेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। आइए और जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये परंपरा हमने कहां से ली है? ये परंपरा हम लेते हैं यूएसए के संविधान से। यूएसए का संविधान उपराष्ट्रपति के पद को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। राष्ट्रपति यदि किन्हीं भी कारणों से उपस्थित नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, और यही शर्त भारत में भी जोड़ी गई है। यदि हमारे राष्ट्रपति महोदय किसी अवकाश पर हैं, उनका निधन हो जाए, त्यागपत्र दे दे या उन्हें पद से हटा दिया जाए, ऐसे हर सूरत में उपराष्ट्रपति उनके जिम्मेदारी निभाएंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर। तो ये याद रखना है। ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका से। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है तो बाकी समय वो क्या काम करेंगे? वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे बाय डिफॉल्ट। ये कहता है अनुच्छेद क्रमांक 64। याद रखेंगे इसे भी। और एक चीज जो इसमें ध्यान रखनी है, चूंकि वो लंबे समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह ही रह सकते हैं, और बार बार तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं कि राष्ट्रपति छुट्टी पे जा रहे हैं और उपराष्ट्रपति बोले चलो उनकी सीट पे बैठ जाते हैं। ये नहीं होगा ना बार बार। तो उनको एक लंबे समय तक क्या कार्य करना पड़ता है? राज्यसभा के पदेन सभापति का। और इसी कारण यदि आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति महोदय का वेतन कितना है, 0 रुपए, लेकिन उनको वेतन फिर भी मिलता है, और वो वेतन मिलता है राज्यसभा का सभापति होने के लिए, ना कि उपराष्ट्रपति होने के लिए। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं अनुच्छेद 65। वो कहता है कि जब राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हो उपराष्ट्रपति महोदय तो उन्हें वही शक्ति, वही अधिकार, वही दायित्व, वही सारी सुविधाएं और वही वेतन मिलेगा जो एक राष्ट्रपति को मिलता है। लेकिन वो दोहरा वेतन पाने के पात्र नहीं होंगे कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति का भी वेतन ले रहे हैं और राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहां से भी वेतन ले रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। हाल फिलहाल उनके अगर वेतन की बात करें तो वेतन उनका चल रहा है 4 लाख रुपए प्रति माह, आयकर से मुक्त होता है। पेंशन के भी प्रावधान है। अपने अंतिम वेतन का 50% वो पेंशन के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वो तमाम भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे। आगे और देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की आखिर क्या प्रक्रिया है। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं, खुद से त्यागपत्र नहीं देते हैं और हटाने की जरूरत आ भी गई तो क्या होगा? तब हम अनुच्छेद 67 का बी, 67 का बी यूज करेंगे। तो इसके प्रावधान कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है हटाने की प्रक्रिया, ये केवल और केवल राज्यसभा में पहले लाई जा सकती है। राष्ट्रपति महोदय के लिए आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी ला सकते थे, पर उपराष्ट्रपति महोदय चूंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए आप ये प्रक्रिया केवल और केवल राज्यसभा से पहले प्रारंभ करेंगे। इस प्रक्रिया में प्रारंभ होने के बाद 14 दिन की सूचना देने का प्रावधान यहां भी जुड़ा हुआ है।
पद से हटाने के लिए राज्यसभा के सभी तात्कालिक सदस्य, उस समय जितने सदस्य मौजूद हैं, उनके प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमें लोकसभा के समर्थन की आवश्यकता भी पड़ेगी। लोकसभा में चाहिए सामान्य बहुमत और राज्यसभा में चाहिए उपस्थित तात्कालिक सदस्यों का प्रभावी बहुमत। यदि ये दोनों मार्क टिक होते हैं तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक रोचक बात ये बताने के लिए इसलिए भी है क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय रहे जयदीप धनखड़ भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि वह तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया, पर हाँ, वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जरूर कहे जाएंगे इतिहास में जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाने की शुरुआत हुई थी। अब थोड़ा और कुछ जानते हैं कि क्या रहा है इस्तीफे का इतिहास। इससे पहले वीवी गिरी साहब इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने थे। क्यों दिया था वीवी गिरी साहब ने इस्तीफा? वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि पद में रहते हुए मैं ये चुनाव ना लड़ूं। हालांकि वो ऐसा कर सकते थे कि पद में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद भी सेवा का पद होता है, लाभ का पद नहीं। पर उन्होंने ये जरूरी समझा कि मैं इस्तीफा दूं और फिर चुनाव लड़ूं, तो वो इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति के पद से। तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे थे, ये भी याद रखने योग्य बात है। और उसके बाद फिर वो संभालते हैं जिम्मेदारी चुनाव जीतकर राष्ट्रपति की। भैरव सिंह शेखावत वो व्यक्ति रहे दूसरे जिन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिया था। तो तीसरे व्यक्ति बन गए हैं हमारे जयदीप धनखड़ साहब। याद रखने बात क्या है पता है? ये है याद रखने योग्य कि सदन की कार्यवाही चलने के दौरान या सदन का सत्र चलने के दौरान इनमें से किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे पहले जयदीप धनखड़ ही कहे जाएंगे। इसके अलावा कुछ और रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उनमें है आर वेंकटरमण, जो उपराष्ट्रपति थे, चुनाव लड़े, जीते, राष्ट्रपति बने और फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया। दूसरे शंकर दयाल शर्मा जी, जो कभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और फिर राष्ट्रपति भी बने, इन्होंने भी राष्ट्रपति बनने के बाद त्यागपत्र दिया। के आर नारायणन साहब, दलित वर्ग से आने वाले पहले राष्ट्रपति कहे जाते हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति बनने के बाद त्यागपत्र दिया। और एक कृष्णकांत जी, ये ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति महोदय है कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां ध्यान रखेंगे, जैसे राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है तो हमें तुरंत उस पद पर किसी को बैठाने की जरूरत पड़ जाती है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सदन की कार्यवाही यानी राज्यसभा के सभापतित्व की कार्यवाही हम उपसभापति के हाथों सौंप सकते हैं। तो ये वो जानकारी थी जो आपको याद रखनी है। आई होप आप एकदम अपडेट हो गए होंगे, सारे अनुच्छेद आपको पता चल गए होंगे। वो ध्यान से सुनिए, हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट पढ़ करके हमेशा अच्छा लगता है। ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारी मुलाकातें थोड़ी कम हो रही है, मैं मिलने की कोशिश लगातार जारी रखूंगा। ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।